नमस्कार, मैं अमित कुमार राय और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। अभी मैं बेतिया नगर निगम में मौजूद हूं और आपको नगर निगम की सच्चाई दिखाने का काम करूंगा। आप देख सकते हैं ये नगर निगम का भवन है, सम्राट अशोक भवन नगर निगम बेतिया, आप देख सकते हैं। और मैं अभी नगर निगम कैंपस में ही मौजूद हूं और आप देखिए नगर निगम बेतिया में कैसे कूड़ों का अंबार लगा है। एक बार मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये नगर निगम का ये ऑफिस है, ये नगर निगम का भवन है और ये नगर निगम कैंपस है और इसमें आप देख सकते हैं ये कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं बेतिया नगर निगम में जगह जगह आपको कूड़ा मिल जाएगा। सफाई के नाम पे 0 सन्नाटा है। यहाँ पे कुछ वार्ड कमिश्नर है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुशील गुप्ता हुआ। आप क्या हैं? वार्ड नंबर 26 का पार्षद हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताइए, ये आप लोग को जो जिम्मा दिया गया है नगर निगम को साफ करने का, लेकिन ये नगर निगम का जो ऑफिस है, ये नगर निगम बेतिया का ये मुख्यालय है और यहाँ पे ही डंपिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे आपका कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों का एक ट्रांसफरिंग पॉइंट था बेतिया हजारी पशु मेला। अच्छा। जहाँ शहर का सभी वार्डों का कचरा अच्छा। गिरता था और वहाँ से उठ के पिपरा जाता था। अच्छा, ठीक है। अचानक से 2-3 दिन पहले इस पे माननीय मेयर महोदया द्वारा कथित आदेश आ गया कि वहाँ नहीं गिरेगा। ठीक है, नहीं गिरेगा तो शहर के बीचों बीच नहीं गिरना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो पिपरा में गिरता है ना? पिपरा में तो गिरता है कूड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो दीपावली और छठ का पर्व है, ये दीपावली एक ऐसा पर्व है जब हर घर में सफाई होती है। हर घर 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। हाँ, कम से कम एवरेज 5 बोरा कचरा तो निकलता है। जी बिल्कुल। मैं यहाँ गाली सुनने नहीं आया हूँ। मैं वादा करके आया हूँ लोगों से कि मैं अपने वार्ड को, बेतिया शहर को स्वच्छ रखूंगा, साफ रखूंगा। इसी वादे को निभाने के लिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई कि भाई हम नगर आयुक्त से बात। लेकिन ये तो बात, आप जितनी बात बोले ये सब सही है और होना भी चाहिए, लेकिन ये कैसे हो गया बेतिया नगर निगम के कैंपस में ही कूड़ा का अंबार लग गया? मैं उस पे भी आता हूँ। हुआ ये कि जब फिर दूसरे दिन जब हमारी गाड़ी गई तो वहाँ से जब गाड़ी आ रही थी कचरा गिरा के, उसका तेल नहीं, तेल खत्म। नगर निगम पैसा नहीं देता है तेल डलवाने के लिए? वो हम लोग तो जानते नहीं है, गाड़ी वाले को ही मिलती है। गाड़ी वाले ने फोन किया, भैया तेल नहीं मिल रहा है। तो जब आप जानते नहीं हैं, तो गाड़ी वाले का तो फर्ज नहीं बनता है आपके पास फोन करने का? उसको पहले जहाँ से तेल मिलता है वहीं फोन करना चाहिए। वहीं गया था, बोला कि पंप पर मैं आया हूँ, यहाँ तेल नहीं मिल रहा है, तेल के लिए मनाही हो रही है। फिर मैंने पदाधिकारी लोगों का फोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर मैंने माननीय मेयर प्रतिनिधि से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 10 मिनट में आपको बताता हूँ। 10 मिनट आज तक खत्म नहीं हुआ, फोन आज तक उठा नहीं आया। तो ये मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था कि ये आपके पीछे आप देख सकते हैं कि ये कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, तो आखिर ये नगर निगम के कैंपस में कूड़ा का अंबार क्यों लग रहा है? क्योंकि जब सब जगह लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ डंप नहीं करना है, यहाँ नहीं गिराना है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो मैं इसको ये जानबूझ के अपने विभाग में लेके आया। यहाँ रहना हमें है, हम ही लोग झेलेंगे, हम ही कचरा में रहेंगे जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि हम अपने वार्ड के लोगों को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। अच्छा, तो डंपिंग पहले ये हजारी में होता था, मतलब वो एक स्टॉक करके वहां से आपको हेड डंपिंग जाता था पिपरा, लेकिन अभी वो उसको बंद कर दिया गया है। तो बंद करने से पहले कहीं ना कहीं एक तो उसका जो क्या बोलते हैं लीज पे या जमीन वमीन लेके कहीं तो एक रखना चाहिए ना। व्यवस्था अभी तक हम लोगों को मिली नहीं है, बढ़ाया जाए अर्जेंटली अगर ये लागू रखना है तो। नहीं तो हम लोग तो इस पर्व में नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि आप वादा करके वोट लिए हैं। बिल्कुल वादा करके वोट लिए हैं, और इस पर्व में जो दिवाली साफ सुथरा का पर्व है और इसमें कचरा बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें हम मानने वाले नहीं हैं। अगर नहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था हुई तो हम तो आंदोलन करेंगे, ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे उप मेयर प्रत्याशी के प्रतिनिधि रमन गुप्ता जी हैं। सबसे पहले मेरे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। अच्छा सर, ये बताइए, अभी पूरा बेतिया गंदगी का
माने जहां आप जाइए वहां आपको गंदगी कूड़ा कचरा मिल जाएगा, क्योंकि एक जगह यहाँ पे स्टॉक नहीं हो रहा है कचरा। बेतिया के इर्द गिर्द में जिधर जाइएगा उधर आपको कचरा ही दिखेगा। तो ये अभी देखने को मिला, ये तो अजूबा है भाई। नगर निगम अपना जो वोट लिया या नगर निगम जिस मुद्दे पे बोल के अपना ये चुनाव लड़ी कि मैं बेतिया को ग्रीन बनाऊंगा, बेतिया को स्वच्छ बनाऊंगा, लेकिन आपका ऑफिस स्वच्छ नहीं है। आप देख सकते हैं कूड़ा का अंबार आपके ऑफिस में है, वो भी पर्याप्त मात्रा में और गिर भी रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे रमन गुप्ता? क्योंकि नगर निगम नहीं नरक निगम हो गया है। अच्छा। सीधा बात। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश केवल हजारी तक ही सीमित रह गया है। ऐसा एक कथित आदेश आया। यहाँ जो पति पत्नी की सरकार चल रही है नगर निगम में, उनका एक आदेश आया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का विरोध है कि हजारी में न गिरे, जबकि सच्चाई ये है कि हजारी में नहीं गिरने के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत है। लगातार कई बार आप लोग भी रिपोर्टिंग किए हैं, हम लोग खुद जाकर वहाँ किए हैं। बड़ा आश्चर्य का बात है और हास्यास्पद बात है, हजारी में ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्टिव हो जाता है वहाँ पे, और सर्वोदय में क्यों नहीं होता है? सर्वोदय स्कूल के सामने कचरा को डंपिंग किया जाता है। छावनी मैनाटाउन रोड में चुरिया माई के बगल में कचरा को डंपिंग किया जा रहा है। आपके झिलिया में कचरा को डंपिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं होता है? ये किसके आदेश से यहाँ गिर रहा है? अन्य जगहों पर हजारी में तो मान लीजिए कि मेयर ने आदेश कर दिया कि नहीं गिरेगा, लेकिन जो सर्वोदय स्कूल के सामने गिर रहा है वो किसका कचरा है? जो मेला ग्राउंड के बगल में जो टीवी स्टेशन है उसके किनारे किनारे आप देखिए सुअर लूट रहे हैं। आप चूड़िया माई एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेतिया को जो सपना दिखाया गया था कि बेतिया को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाया जाएगा, उसका सीधे विपरीत हो रहा है कि बेतिया को नर्क बनाया जा रहा है। जगह जगह कचरा, जगह जगह, मतलब अभी तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी बारिश नहीं हुआ है। अगर बारिश हुआ रहता तो नगर निगम की सच्चाई सबके सामने आ जाती। सीधी बात अगर कहें हम लोग तो बेतिया को ठगा जा चुका है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप और तोड़ फोड़ की राजनीति हावी है। बदले की भावना से अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इतना ही ख्याल है हम सबको, पूरे नगर निगम परिवार को, तो ये नहीं सुविधा को बढ़ाया जाए। ये नहीं होता कि हजारी में कचरा नहीं गिरे और राजदेवड़ी में कचरा गिरे। ऐसे कैसे हो सकता है जी? वहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्टिव है, यहाँ पे नहीं एक्टिव है। वहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे जानवर रहते हैं। यहाँ किसके आदेश से गिर रहा है और क्यों गिर रहा है? अब देखिए पूरा सड़ांध मार रहा है। छोटे बच्चों का स्कूल है, सर्वोदय है, बगल में महिला कॉलेज है, अस्पताल का मेन रोड वही है। आप देखिए कि कितना परेशानी वहाँ हो रहा है और किसके आदेश से गिर रहा है, किसके वार्ड का गिर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगा कि मेयर पति के वार्ड का कचरा है वो। अच्छा, 17 नंबर वार्ड का कचरा वहाँ डंप होता है। आप जाके मालूम कीजिए। मैं जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा तो वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। आप देखिए ये राजदेवड़ी में टीवी स्टेशन जो है, दूरदर्शन स्टेशन, उसके बगल की जो रास्ता है जो सरस्वती बालिका विद्यालय को जाती है, वहाँ देखिए कि कितना कूड़े का अंबार लगा है। नाक पकड़ के आपको जाना पड़ जाएगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, ये बताइए इसका सैल्यूशन क्या है? ये जो हो रहा है इसका सैल्यूशन क्या है, कुछ बताइएगा। ये जो नगर निगम में कथित रूप से जो कब्जाधारी लोग हैं, जो कब्जा करके बैठा है, ये सॉल्यूशन करना नहीं चाहता है, खाली वाद विवाद की राजनीति कर रहा है लोग। नगर आयुक्त को इस पे संज्ञान लेते हुए एक जगह निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बात और जल्दी, क्योंकि दीपावली छठ आने वाला है। सही है कि अभी पर्व त्योहार का समय है और बोरा का बोरा कचरा हर घर से निकल रहा है। उसका दिन भर लग जाएगा। अभी जाम की स्थिति क्या है रोड में आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। पिपरा जाने आने में एक दिन में दो राउंड से ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन आप संसाधन बढ़ाइए, पिपरा ही भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। पिपरा में भी झोल है कि जो वहाँ पे कचरा गिर रहा है, उस डंपिंग कचरे को जमीन भरा जा रहा है। तो नगर निगम बना दिया गया, लेकिन डंपिंग के लिए कोई जगह को निर्धारित नहीं किया गया। आपका सवाल है, उस कूड़े को सेग्रीगेशन करना था, यानी कचरा प्रबंधन करना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि उससे जमीन भरा जा रहा है। ये सभी कार्य जांच के घेरे में है। किसका जमीन है वो, क्यों भरा जा रहा है, किसके आदेश पे भरा जा रहा है? जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कहता है कि कचरे को जमीन के अंदर नहीं दफनाया जा सकता। जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और जमीन वहाँ बंजर हो जाती है। किसके आदेश से हो रहा है जमीन का भराई? ये जांच का विषय। हमको लग रहा है कि कचरा को बेचा जा रहा है। ये सारा जांच का ये सारे मुद्दे जांच की विषय है। आइए ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये नगर निगम की सच्चाई है। और देखिए ये नगर निगम कैंपस में है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए क्या सौगात है। इन लोगों को जनता वोट दी
तो नगर निगम को साफ सुथरा, क्लीन और ग्रीन करने की। लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है, नगर निगम की सच्चाई। नगर निगम कैंपस में है, एक बार और आप दिखा दीजिए भवन को, एक बार और दिखा दिए। सम्राट अशोक भवन, नगर निगम बेतिया। अभी बेतिया नगर निगम कैंपस में मैं मौजूद हूं और नगर निगम कैंपस में ही ये कुछ कचरा का अंबार आपको दिखाई देगा। आप सर्वोदय स्कूल के पास जाइए, इनका कहना है कि वहां पे भी कचरा पर्याप्त मात्रा में। मैं खुद देखा हूं छावनी से मैनाटांड वाले रोड में चुरिया माई स्थान के पास, और झिलिया में भी कचरा का अंबार है। ऐसे बहुत जगह है। एक नदी है जो बेतिया की मुख्य नदी है, उस चंद्रावत नदी को भी कचरा से ढक दिया गया है, उसमें भी कचरा का अंबार आपको दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं बेतिया नगर निगम में दिखाई दे रहा है। और सारे भी वार्ड कमिश्नर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ। आज ये केशव भाई कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आप तो बहुत युवा मतलब वार्ड कमिश्नर हैं और बेतिया के भविष्य हैं, लेकिन ये देखिए आपके नगर निगम के कैंपस में ही कचरा का अंबार लगा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो जैसे कि हमारे उप सभापति के प्रतिनिधि भी ने भी बताया और एक और माननीय पार्षद सुशील गुप्ता जी ने भी बताया। मैं बता दूं कि आज 20 वर्षों से हजारी में लाखों रुपया खर्च करके ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है, जिसका पेपर भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, कि जिसमें आपको मैं बता रहा हूं कि राजस्व बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नगर निगम को हजारी का जो कंपाउंड है वो हस्तगत किया गया है, उनको ट्रांसफ़र किया गया है। और चूंकि हम लोगों को देखिए अभी सबसे बड़ी बात है कि आज 20 वर्षों से वहाँ कूड़ा गिर रहा है और सामने दीपावली है, छठ है, जहाँ सामान्य दिनों में 4 टेलर कूड़ा मेरे वार्ड से निकलता था, अब 8 टेलर निकलना है। और प्रतिदिन अभी कूड़े का उठाव 1 से 1.5 टेलर हो रहा है। साथ ही साथ गाड़ी जाने आने में जाम की समस्या के कारण मेरा काम अवरुद्ध हो रहा है। पिछले 3-4 दिनों से नगर आयुक्त महोदय से भी और विभिन्न स्रोतों से, मेयर और डिप्टी मेयर से भी हम लोगों इस चीज़ के लिए चर्चा विषय कर रहे हैं। जबकि पता चलता है कि मेयर के द्वारा ही यह तुगलकी फरमान, मौखिक फरमान, इसका कोई लिखित आदेश नहीं है, ना कि कोई इसका वैकल्पिक व्यवस्था किया गया। अचानक से रातों रात ये तुगलकी फरमान जारी किया गया कि सारा कूड़ा पिपरा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पिपरा जाएगा। तो पिपरा जाने आने में जो समय का नुकसान हो रहा है, जिसके कारण से कूड़ा नहीं उठ रहा है, वार्ड में कूड़ा रह जा रहा है। लोग दिल भर फोन करके हम लोग को गाली देते हैं, 2-10 गो बात सुनाते हैं कि दीपावली का दिन है, मेरे दरवाजे पर कूड़ा है, कूड़ा क्यों नहीं उठा। तो हम लोग एक आदमी के तुगलकी फरमान के चलते पूरा बेतिया पे आए, जबकि कुछ विपक्षी पार्षद को छोड़ दें, जिसमें हम भी हैं। हो सकता है कि आज के बाद आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अपनी वार्ड की जनता को बता दूं और अपने बेतिया नगर निगम की जनता को बता दूं कि उनके कूड़ा उठाव के मामले में विरोध प्रदर्शन के चलते हो सकता है तो आज के बाद हम लोगों पर FIR भी हो, और ये भी FIR उन्हीं लोगों के दबाव पर हो, क्योंकि हम लोग विपक्षी पार्षद हैं। तो हम लोगों को छोड़ के आप सर्वोदय मध्य विद्यालय के सामने चले जाइए, कुछ चुनिंदा वार्डों का वहाँ डंपिंग हो रहा है, वहाँ पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है। झिलिया जाइए, वहाँ डंपिंग हो रहा है, वहाँ पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है। लोहिया पुल जाइए, वहाँ पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है। हाथी खाना जाइए, वहाँ पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है। अन्य शहर में कई ऐसे जगह हैं जहाँ उन लोगों के द्वारा, हमारे विपक्षी लोगों के द्वारा अपने अपने पार्षदों का डंपिंग करा के उठवा लिया जा रहा है, जबकि इस साइड के जो पार्षद है, जैसे कि 23, 24, 25, 26 और भी बसवरिया साइड के पार्षद, बानूछापर साइड के पार्षद परेशान है। पार्षद घूम रहा है पागल की तरह, कूड़ा लेके कहाँ गिरा है। दिन भर जाने आने में आपको सुशील जी बताए होंगे कि जाने आने में कितना समय लगता है। हम लोग मजबूर हैं क्योंकि दीपावली सामने है, और जनता के काम के लिए अगर हम लोगों पर किसी तरह का कोई बात भी होता है तो जनता मालिक है, प्रशासन देख रही है, जिला प्रशासन को समझना है इस चीज़ को। हम लोगों ने मजबूरी बस ले आके यहाँ कूड़ा गिराया है। अब नगर निगम इसको यहाँ से उठवा के जहाँ भेजना है भेजे, नहीं तो अविलंब इसका वैकल्पिक व्यवस्था करे और हम लोगों के लिए एक ट्रांसफर स्टेशन बनाए जो 20 साल से चल रहा था। यही हम लोग का मांग है। मतलब विकल्प इसका हो सकता है ना, इसका विकल्प यही है कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसफर स्टेशन को बनाया जाए और वो भी तत्काल जल्दी बनाया जाए। मैं बता दूं कि अभी ये निर्णय लेना बिल्कुल अनुचित और गलत साबित हुआ। बिल्कुल व्यवहारिक निर्णय नहीं है, ये तुगलकी फरमान है, हिटलर की तरह फरमान दिया गया है, जबकि सामने दीपावली और छठ है। अगर ऐसा फरमान जारी भी करना था तो छठ दीपावली के बाद कूड़े का उठाव हो जाने के बाद करते, हम लोगों को और गाड़ी मिलता, या फिर हजारी में, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास लिखित है, सरकार का आदेश है, नगर निगम को आदेश है। लेकिन सर एक सवाल इसमें बनता है, कहीं ना कहीं जो हजारी का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, तो हजारी भी तो शहर के बीचों बीच पड़ता है, और वो रोड का स्थिति आप देख लीजिए, रोड पहले कैसा था और आज कैसे है। उस रोड से जाने में मतलब समझिए कि एक दूसरा जन्म हो जाता है। ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि ये नगर प्रशासन की स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वार्डों के कूड़े को कहां गिरवाए और वहां से कैसे हटवाए, इसका वैकल्पिक व्यवस्था करे। नगर प्रशासन के पास ना
जेसीबी ट्रैक्टर की कमी है, ना मानवीय संसाधन की कमी है। अगर वहाँ रोड खराब होती है तो उसके लिए उस रोड की सफाई की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो किसी की। इतना ही नहीं, कूड़ा अगर रोड पर गिरता है तो उसके लिए वहाँ 1-2 गार्ड रख के उस कूड़े को अंदर लेकर जाकर गिराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। आपको मैं बता दूं कि लाखों रुपए की लागत से आप जाएंगे तो देखेंगे कि हजारी के दोनों तरफ टीना और लोहे का बड़ा बड़ा पेंटिंग करके यार्ड बनाया गया। आखिर वो लाखों रुपया क्यों खर्च किया गया? इसीलिए ना कि यहाँ कूड़ा अंदर गिरेगा। अब एक आदमी के दिक्कत के चलते अगर ट्रेन में बैठने वाला एक आदमी को, व्यक्ति को दिक्कत हो रहा हो तो ट्रेन अपना स्टेशन पार करके नहीं ना जाएगी, स्टेशन होते हुए जाएगी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस आदेश को मानने को तैयार हूं कि मैं पिपरा गिराऊंगा, लेकिन तत्काल गाड़ी की संख्या बढ़ाया जाए। हम लोगों को व्यवस्था वैसी देनी चाहिए। सिर्फ आदेश देके और निकल जाने से काम नहीं चलेगा, जनता की सेवा नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं मैं अभी बेतिया नगर निगम में मौजूद हूं और आपको मैं बार बार बता रहा हूं और एक बार और बताने का प्रयास करूंगा कि अभी यहाँ के कुछ वार्डों को बहुत समस्या है। समस्या होने जो है वो जायज़ भी है, क्योंकि ये देखिए ना, बेतिया नगर निगम के जो कैंपस है उसमें ही कचरा का अंबार लगाना शुरू हो गया है, क्योंकि इन लोगों को डंपिंग स्टेशन नहीं मिल रहा है और इनके पास जो सवारी का सुविधा है वो भी कम है। तो मैं महापौर गरिमा देवी शिकारिया जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको डंपिंग स्टेशन की व्यवस्था तत्काल नहीं हो सकती है तो आप गाड़ी की सुविधा बढ़ाएं और ये जो समस्या है इससे निजात पाएं। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।